विद्यार्थियों, हम कारक के विषय में अध्ययन कर रहे हैं। विगत कक्षाओं में हमने कारक के सामान्य परिचय, प्रथमा विभक्ति और द्वितीय विभक्ति के विषय में अध्ययन किया। अब आज की कक्षा में विद्यार्थियों हम जानेंगे तृतीय विभक्ति के विषय में। तो विद्यार्थियों कक्षा की ओर अग्रसर होते हैं और जानते हैं तृतीय विभक्ति के विषय में। देखिए विद्यार्थियों, सर्वप्रथम हमें बताया गया है तृतीय विभक्ति ही। अब इसके अंतर्गत कारक कौन सा होता है? यहाँ पर कारक होता है करण कारक। देखिए विद्यार्थियों, क्रियायाः सिद्धौ यत् सर्वाधिकं सहायकं भवति तस्य कारकस्य करण संज्ञा भवति। और सूत्र बताया है साधकतमं करणम कर्तरि करणी च तृतीया विभक्ति भवति। सूत्र बताया है कर्तरि करणयोस् तृतीया। अब इसके भाव को जानते हैं विद्यार्थियों कि क्रिया की सिद्धि में जो सर्वाधिक सहायक होता है उस कारक की क्या होती है विद्यार्थियों? करण संज्ञा होती है और उसमें तृतीय विभक्ति प्रयुक्त होती है। अब विद्यार्थियों यहाँ पर यह बताया गया है कि जो क्रिया है उस क्रिया की सिद्धि के लिए अर्थात उस क्रिया के फल की प्राप्ति के लिए जो साधन होता है उस साधन में क्या होता है विद्यार्थियों? उस साधन में होता है करण संज्ञा और वहां पर होती है तृतीय विभक्ति। चलिए उदाहरण के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। देखिए विद्यार्थियों, हमारे पास में क्या है? जागृति ही लिखति। जागृति लिखती है। अब विद्यार्थियों यहाँ पर हमने अध्ययन किया कि जो क्रिया की सिद्धि है उसमें सर्वाधिक सहायक होता है। अब हम देखते हैं कि जो लिखती हमारे पास में पद है जिसका तात्पर्य है लिखना। अब इसकी सिद्धि के लिए क्या होगा विद्यार्थियों? वह किसी न किसी माध्यम से लिखेगी। तो यहाँ पर वह माध्यम क्या है? कलमेन, अर्थात वह कलम से लिखती है। तो क्रिया की सिद्धि किससे पूर्ण हुई? कलम से। तो कलम के अंदर कौन सी विभक्ति आएगी? तृतीय विभक्ति। उसी प्रकार से वैशाली ही जलेन मुखम प्रक्षालयति। वैशाली मुख का प्रक्षालन करती है, मुख को धोती है, लेकिन किस से धोती है? क्रिया की सिद्धि किस से होगी? तो उन्होंने कहा कि जल से सिद्धि होगी। तो जल में कौन सी विभक्ति आएगी? तृतीय विभक्ति आएगी। और हम यहाँ पर क्या लिखेंगे? जलेन। उसी प्रकार से वैशाली ही जलेन मुखम प्रक्षालयति। रामः रोटिकाम खादति। राम रोटी को खाता है लेकिन वह किसी न किसी के साथ खाता है। अब यहाँ पर क्या है? दुग्धेन, दूध के साथ। तो क्रिया की सिद्धि किसके साथ हुई? दूध के साथ। तो दूध में कौन सी विभक्ति आएगी? तृतीय विभक्ति। हमारा वाक्य क्या होगा? रामः दुग्धेन रोटिकाम खादति। उसी प्रकार से है सुरेंद्रः चलति। सुरेंद्र चलता है लेकिन चलने के लिए साधन क्या है? उसके पैर है या बस है या जो भी उसका साधन होगा उसके अंतर्गत क्या विभक्ति आएगी? तृतीय विभक्ति आएगी। तो यहाँ पर साधन है पैर। पैरों को क्या कहेंगे? पादाभ्याम। तो यहाँ पर इसके अंतर्गत तृतीय विभक्ति का प्रयोग होगा और हमारा वाक्य क्या होगा? सुरेंद्रः पादाभ्याम चलति। इस प्रकार से विद्यार्थियों जो हमने अध्ययन किया है कि क्रिया की सिद्धि में सर्वाधिक सहायक होता है उस कारक की करण संज्ञा होती है और उसमें तृतीय विभक्ति प्रयुक्त होती है। इस प्रकार से हमने इसको अध्ययन किया। अब हम आगे की ओर बढ़ते हैं। कहा गया है कर्मवाच्यस्य भाववाच्यस्य वा। कर्मवाच्य अथवा भाववाच्य में अनुक्त कर्तरि अपि तृतीय विभक्ति भवति। तात्पर्य क्या है कि कर्मवाच्य अथवा भाववाच्य के अनुक्त कर्ता में तृतीय विभक्ति होती है। अब विद्यार्थियों हमने जब प्रथमा विभक्ति का अध्ययन किया था तो प्रथमा विभक्ति और सामान्य परिचय के दौरान हमने जाना था कि जो वाक्य है उस वाक्य के अंतर्गत उक्त कर्ता और अनुक्त कर्ता उन दोनों के विषय में हमने अध्ययन किया था। तो विद्यार्थी वहां पर उक्त और अनुक्त के अध्ययन के दौरान हमने जाना था कि जहां पर भी कर्ता उक्त होगा उस कर्ता में प्रथमा विभक्ति होगी और उससे इतर क्या होगा? उससे इतर होगा विद्यार्थियों अन्य दूसरी विभक्तियां प्रयुक्त होगी। तो यहां पर बताया गया है विद्यार्थियों कि कर्मवाच्य अथवा भाववाच्य में जो अनुक्त कर्ता है, अब हमने वहां पर अध्ययन किया था कि कर्मवाच्य में कर्म उक्त होता है। तो कर्म उक्त होगा तो कर्म में प्रथमा होगी, लेकिन कर्ता में क्या आएगा? तो कर्ता में वहां पर तृतीय विभक्ति आएगी। और उसी प्रकार से विद्यार्थियों जो भाववाच्य है, भाववाच्य में भी कर्ता अनुक्त होगा तो वहां पर भी तृतीय विभक्ति का प्रयोग होगा। उदाहरण से देखते हैं। देखिए रामेण लेखः लिख्यते। अब यहां पर विद्यार्थियों रामेण क्या है? अनुक्त कर्ता है और अनुक्त कर्ता में कौन सी विभक्ति आएगी? तृतीय विभक्ति। यदि अगर कर्ता उक्त होता है तो उसमें कौन सी विभक्ति आती है? प्रथमा विभक्ति। तो रामेण लेखः लिख्यते। तात्पर्य क्या है? अब जो क्रिया है वह क्रिया किसके अनुसार चलेगी? कर्म के अनुसार चलेगी। वाक्य, यह वाच्य कौन सा है? कर्मवाच्य। उसी प्रकार से मया जलम पीयते।
वाच्य है, कर्मवाच्य, तो मया में कौन सी विभक्ति है? तृतीया। उसी प्रकार से तेन हश्यते, तेन में कौन सी विभक्ति है? तृतीया, भाववाच्य का वाक्य है। बालकेन शय्यते, भाववाच्य का है, बालकेन में कौन सी विभक्ति है? तृतीय विभक्ति। हमने यहाँ पर क्या जाना है? हमने जाना है कि कर्मवाच्य और भाववाच्य के अंतर्गत जो कर्ता अनुक्त होता है और अनुक्त कर्ता के अंतर्गत तृतीय विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। लेकिन यदि अगर यहाँ पर कर्ता उक्त होता तो प्रथमा विभक्ति का प्रयोग होता। उसी प्रकार से विद्यार्थियों अब हम आगे की ओर अग्रसर होते हैं। आगे देखिए, सह, शाकम, समम, सार्धम शब्दानाम योगे तृतीया विभक्ति ही भवति। सह युक्ते अप्रधाने, कुछ शब्द हैं, कुछ अव्यय हैं, उनके प्रयोग होने पर वहां पर तृतीय विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। कौन कौन से हैं? सह, शाकम, समम, सार्धम, इनका सबका अर्थ क्या है? साथ। शब्दों के योग में तृतीय विभक्ति होती है। उदाहरण से देखते हैं, देखिए, जनकः सह गच्छति, जनक के साथ जाता है। जनक किसके साथ जाता है? पुत्रेण सह गच्छति, जनक पुत्र के साथ जाता है। सीता गीतया शाकम पठति, गीतया सीता गीता के साथ पढ़ती है। ते स्वमित्रै सार्धम क्रीडन्ति, वे अपने मित्रों के साथ खेलते हैं। त्वम गुरुणा समम वेद पाठम करोषि, तुम गुरु के साथ वेद पाठ करते हो। इस प्रकार से विद्यार्थियों यहाँ पर जो वाक्य हैं उन वाक्यों में हमने देखा कि सह, शाकम, सार्धम, समम इनके योग के अंतर्गत जो पुत्रेण है उसमें तृतीय विभक्ति, गीतया में तृतीय विभक्ति, स्वमित्रय में तृतीय विभक्ति और गुरुणा में तृतीय विभक्ति का प्रयोग किया गया है। आगे की ओर बढ़ते हैं। आगे है विद्यार्थियों, येन विकृत अंगेन अंगिनः विकारो लक्ष्यते तस्मिन् विकृतांगे तृतीय विभक्ति भवति। सूत्र है येनांग विकारः। तात्पर्य क्या है कि जिस विकार युक्त अंग से शरीर में विकार दिखलाई देता है, ऐसा अंग जिससे हमारे शरीर के अंतर्गत क्या दिखाई देता है? विकार दिखलाई देता है, उस विकृत अंगवाचक शब्द में तृतीय विभक्ति प्रयुक्त होती है। अर्थात जो अंग हमें विकार युक्त दिखाई देता है उस विकार युक्त अंग के अंतर्गत हमें तृतीय विभक्ति का प्रयोग करना है। उदाहरण से देखिए, स नेत्रेण काणः अस्ति, वह आंख से काणा है। स नेत्रेण काणः अस्ति, अब यहां पर विकार किस में दिखाई दे रहा है? नेत्र में। तो नेत्र में कौन सी विभक्ति आएगी? तृतीय विभक्ति। उसी प्रकार से बालकः कर्णेन बधिरः अस्ति, अब यहाँ पर वह जो बधिर है वह किससे है? कान से है। तो इसके अंतर्गत किस विभक्ति का प्रयोग होगा? तृतीय विभक्ति का। हम क्या लिखेंगे? कर्णेन। तो बालकः कर्णेन बधिरः वर्तते। साधु पादेन खंजः अस्ति, साधु पैर से लंगड़ा है। तो यहाँ पर विकार किस में है? पैर में है। तो पैर में किस विभक्ति का प्रयोग करेंगे? तृतीय विभक्ति का। क्या पद आएगा? पादेन। उसी प्रकार से श्रेष्ठ सिरसा खलवाटः विद्यते, जो सेठ है वह सर से गंजा है। तो विद्यार्थी विकार किस में है? सर के अंतर्गत है। तो हम तृतीय विभक्ति का प्रयोग किसके अंतर्गत करेंगे? सिर के अंतर्गत। पद क्या आएगा? सिरसा। संपूर्ण पद क्या बनेगा? श्रेष्ठी सिरसा खलवाटः विद्यते। उसी प्रकार से सूरदासः नेत्राभ्याम अंधः आशीत, सूरदास नेत्रों से अंधा है। अब यहाँ पर विकार किस में है? नेत्र के अंतर्गत है। तो तृतीय विभक्ति किसके अंतर्गत आएगी? नेत्र के अंतर्गत आएगी। तो नेत्र में हम तृतीय विभक्ति लिखेंगे नेत्राभ्याम। सूरदासः नेत्राभ्याम अंधः आसीत। अब विद्यार्थियों यहाँ पर नेत्र द्विवचन के हैं, इसलिए हमने यहाँ पर पद द्विवचन का प्रयुक्त किया है, नेत्राभ्याम। अब विद्यार्थियों हम आगे की ओर अग्रसर होते हैं। देखिए आगे हमारे पास में है, येन चिन्हेन कस्यचित् अभिज्ञानम भवति तस्मिन् चिन्ह वाचिनी शब्दे तृतीया विभक्ति ही भवति। सूत्र है हमारे पास में इत्थंभूत लक्षणे। तात्पर्य है विद्यार्थियों, जिस चिन्ह से किसी की पहचान होती है उस चिन्ह वाचक शब्द में तृतीय विभक्ति प्रयुक्त होती है। ऐसा है कि साधारण तौर पर हम देखते हैं कि किसी चिन्ह के द्वारा किसी व्यक्ति की पहचान होती है तो जो वो चिन्ह है उस चिन्ह में हम तृतीय विभक्ति का प्रयोग करेंगे। जैसे मान लीजिए हमने किसी बालक को जाते हुए देखा और उस बालक के हाथ के अंदर पुस्तक है, तो हम क्या समझेंगे? वह बालक क्या है? विद्यार्थी है। तो इस कारण विद्यार्थी वहां पर हम तृतीय विभक्ति का प्रयोग करेंगे। उदाहरण से देखते हैं विद्यार्थियों, स जटाभि तापसः प्रतीयते, वह जटाओं से तपस्वी लगता है। अब वहां पर किससे वह तपस्वी लग रहा है? जटाओं से। तो जटाओं के अंदर हम तृतीय विभक्ति का प्रयोग करेंगे। तो क्या होगा? जटाभि, और संपूर्ण पद क्या होगा? स जटाभि तापसः प्रतीयते। स बालकः पुस्तकै छात्रः
प्रतीयते, वह बालक पुस्तकों से छात्र लगता है। अब छात्र किससे लग रहा है? पुस्तकों से लग रहा है, तो पुस्तकों के अंदर हम तृतीय विभक्ति का प्रयोग करेंगे और हमारा पद क्या होगा? स बालकः पुस्तकै छात्रः प्रतीयते। अशोकः तिलकेन पंडितः अस्ति। अशोक तिलक से पंडित लगता है। अब विद्यार्थियों यहाँ पर जो पंडित लगने की प्रक्रिया है वह किससे है? तिलक से है। तो जो तिलक है उसके अंदर हम तृतीय विभक्ति का प्रयोग करेंगे और संपूर्ण पद क्या होगा? अशोकः तिलकेन पंडितः अस्ति। अशोक तिलक से पंडित लगता है। अब आगे की ओर बढ़ते हैं। आगे है विद्यार्थियों हमारे सम्मुख हेतुवाची शब्दे तृतीय विभक्ति ही भवति हेतु। हेतुवाचक या कारण शब्द में तृतीय विभक्ति होती है। अब विद्यार्थियों किसी भी वस्तु का कोई ना कोई कारण होता है, तो जो कारण है उस कारण में तृतीय विभक्ति होगी। देखिए दंडेन घटः। अब जो घट है वह किससे है? दंडे से है, अर्थात जो घट का निर्माण होता है वह दंडे के द्वारा होता है। जब कुम्हार अपना जो घड़ा बनाने की प्रक्रिया है उस प्रक्रिया को पूर्ण करने के लिए घट की वो जो दंड है उसकी सहायता लेता है। तो यहाँ पर क्या बताया हमने? दंडेन घट है। उसी प्रकार से स अध्ययनेन वसति, वह अध्ययन के लिए क्या है? रहता है। तो यहाँ पर दंड के लिए घड़ा, उसी प्रकार से अध्ययन के लिए रहता है। मृत्तिकया घट है, क्या है? मिट्टी के लिए घड़ा। विद्या विनयेन शोभते, विद्या विनय से सुशोभित होती है। इस प्रकार से विद्यार्थियों हमने यहाँ पर अध्ययन किया कि जो हेतुवाचक या जिसका कारण होता है उसके अंतर्गत तृतीय विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। आगे की ओर देखते हैं विद्यार्थियों। आगे है प्रकृति आदि क्रिया विशेषण शब्देषु तृतीय विभक्ति ही भवति। प्रकृत्यादिभ्यः उपसंख्यानम। प्रकृति, स्वभाव आदि क्रिया विशेषण शब्दों में तृतीय विभक्ति होती है। अब विद्यार्थी यहाँ पर बताया कि प्रकृति से क्या तात्पर्य है? स्वभाव। और ये जो क्रियाएं हैं उन क्रियाओं के विशेषण शब्दों में तृतीय विभक्ति होती है। जैसे बताया गया स प्रकृत्याः साधु अस्ति, वह प्रकृति से क्या है? साधु है। स गणेशः सुखेन जीवति, गणेश सुख से जीता है। प्रियंका सरलतया लिखति, प्रियंका सरल तरह से लिखती है। मूर्खः दुखेन जीवति, मूर्ख दुख से जीता है। इस प्रकार से विद्यार्थियों हमने यहाँ पर समझा कि जो प्रकृति अथवा स्वभाव है उनके आदि क्रिया विशेषण शब्दों में तृतीय विभक्ति का प्रयोग होता है। इस प्रकार से विद्यार्थियों हम आगे की ओर बढ़ते हैं। आगे है विद्यार्थियों निषेधार्थकस्य अलम इति शब्दस्य योगे तृतीय विभक्ति ही भवति। निषेधार्थक, निषेधार्थक से क्या तात्पर्य? मना करना। ऐसा वाक्य जिसके अंतर्गत मना ही की जा रही हो और उन्होंने बताया कि जो निषेधार्थक है उसके साथ क्या हो? अलम हो। ऐसा अलम जिसमें मना किया जा रहा हो उस अव्यय के योग में तृतीय विभक्ति होती है। उदाहरण से समझते हैं। अलम हसितेन, अलम विवादेन, अलम युद्धेन, अलम कोलाहलेन, कोलाहलेन। इस प्रकार से विद्यार्थियों हम इसको बदल लेते हैं और लिख लेते हैं अलम कोलाहलेन। इस प्रकार से विद्यार्थियों हमने यहाँ पर समझा कि निषेधार्थक अलम अव्यय के योग में तृतीय विभक्ति होती है। इस प्रकार से विद्यार्थियों हमने यहाँ पर तृतीय विभक्ति के जो प्रकरण हैं उनको समझने का प्रयास किया है। अब विद्यार्थियों हम आगे की कक्षा में समझेंगे चतुर्थी विभक्ति के विषय में। तब तक के लिए धन्यवाद है।